अतुल लोंढे पाटिल, क्यों विपक्ष अब मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है? यू टर्न अगर मोहन भागवत ले रहे हैं तो अच्छी बात है ना, यही तो चाहते थे ना। क्या है, मुंह में राम और बगल में नथुराम। ये इनकी नीति जो है कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। जब कांग्रेस की सत्ता थी, आरक्षण 10 साल में वो अपनी गति हासिल नहीं कर पाया था। जो नियति उसकी होनी चाहिए थी वो हासिल नहीं कर पाया, उसे बढ़ाया गया। तो उसकी खिलाफत कौन कर रहा था? आज तक यही कर रहा था। उनके मुंह आज जो है वो लाल हो गए होंगे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बंच ऑफ थॉट के सारे विचारों को रोकते हैं। ये ये इस बात को नहीं बताएंगे कि जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जिस संसद का मुखिया इस देश का राष्ट्रपति होता है, तो मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? मोहन भागवत जी ने जब मुर्मू जी को एक मंदिर में जाने से मना कर दिया, तब मोहन भागवत जी ने क्यों नहीं सवाल उठाया? ये आरक्षण की एक तरफ बात आज मोहन भागवत जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नौकरियां है वो नौकरियां खत्म कर दी जा रही है। वो नौकरियों से जो वंचित है, जो बड़ी पैमाने पर बेरोजगारी है, उसमें कौन है? उसमें सारे हिंदू लोग ही तो है। अगर 100%, अगर 100 लोग अगर बेरोजगार होंगे, उसमें 98% तो हिंदू ही लोग हैं। फिर रेलवे की 3 लाख नौकरियां क्यों खत्म की? 60 लाख नौकरियां आज भी भरने से क्यों मना कर दिया है? हर जगह ऑफिसेस में कटौती है, नौकरियों में हर जगह जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, चंद दोस्तों को दिया जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? आडवाणी जी ने वीपी सिंह सरकार का जो सपोर्ट निकाल लिया था, वो किस बात पे निकाल लिया था? वो मंडल आयोग लागू करने के बाद पर उन्होंने उनका सपोर्ट निकाल लिया था। आडवाणी जी ने भी इसके रिव्यू की बात कही थी। रिव्यू की बात कहना है उन लोगों को आरक्षण जिनको सामाजिक और शिक्षा के पिछड़ेपन की वजह से दिया है, जो इन्हीं का विचार है, जिन्होंने उन्हें बाहर धकेल दिया और अलग अलग धर्म लेने के बाद उन्हें पैरों तले रखने की बात ये करते हैं, सेकेंडरी सिटीजनशिप की ये बात करते हैं। अच्छे से बंच ऑफ थॉट पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है, चुनाव आते वक्त एक बात करना, सत्ता में आने के बाद नौकरियों को खत्म करना, पीएसयूज जो एक समाज का देखिए कैसा बदलाव होता है। समाज में जो गरीब है उसको शिक्षा हासिल होती है, शिक्षा में उसको रिजर्वेशन मिलता है, हॉस्टल में 50% छूट मिल जाती है, 100% छूट मिल जाती है एससी एसटी को। फिर बाद में उन्हें अच्छी शिक्षा मिल जाती है। शिक्षा मिलने के बाद समाज के एक तबके से दूसरे तबके में जाने का काम जो है वो सरकारी और पीएसयूज के नौकरियों ने किया है। हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो छोटे छोटे घरों से आए, बड़े क्यों बने? इसी वो आरक्षण का मतलब था। उन्होंने एक मौका दिया। जहां पढ़ नहीं सकते थे, वेदों को पढ़ने से गर्म तेल कौन डालता था? लोहा, गर्म शीशा डालते थे। कौन डालता था? ये किसके नियम थे ये? तो आरक्षण की बात जो है वो सही मायने में जब इंप्लीमेंट होती दिखाई देगी, तब कथनी और कहनी का अंतर जो है वो ठीक लोग है। मानेंगे।